Let us start today's topic. Dear students, today we will discuss about commission to manager in a partnership firm. साझेदारी फर्म में प्रबंधक को कमीशन के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिसमें फिक्स एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स हमने तैयार करने हैं। कमीशन टू मैनेजर, प्रबंधक को कमीशन। प्रबंधक को मैनेजर को सामान्यतः व्यवसाय के लाभों पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में कमीशन दिया जाता है। प्रबंधक के कमीशन की गणना करने की दो विधियां यहाँ पर दी गई हैं। जो फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, कमीशन ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन देने से पहले के लाभ पर कमीशन। यदि मैनेजर को कमीशन देने से पूर्व के लाभ पर कमीशन दिया जाता है तो इसकी गणना हम सिंपल परसेंटेज के आधार पर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज ₹11,000 एंड कमीशन इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। जैसे आप देख रहे हैं, अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 11,000, ये प्रॉफिट का अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाय 10% ऑफ कमीशन एंड डिवाइड बाय 100। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन ये की गई है और ₹1,100 ये अमाउंट ऑफ कमीशन यहाँ पर कैलकुलेट किया है। दूसरा मेथड आप देख रहे हैं, कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पर जो कमीशन की गणना की जाती है वो नेट प्रॉफिट के ऊपर की जाती है, इनके आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इज ₹11,000। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो कैलकुलेशन का फार्मूला है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। 11,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज रेट ऑफ कमीशन और डिवाइड बाय 110, इनके 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन 110 आपने यहाँ पर करना है। ये विशेष तौर से आपने ध्यान रखना है। और इस प्रकार से जो अमाउंट यहाँ पर आप देख रहे हैं ₹1,000, ये कमीशन का अमाउंट यहाँ पर आया है। तो दो मेथड्स यहाँ पर कैलकुलेशन के हैं। अगर क्वेश्चन में बिफोर शब्द का प्रयोग किया हुआ है तो ऐसी स्थिति में सिंपल परसेंटेज से आपने कमीशन की गणना करनी होती है, लेकिन जब आफ्टर शब्द का प्रयोग किया गया है तो ऐसी स्थिति में फार्मूले में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो कैलकुलेशन के अमाउंट्स आप देख रहे हैं, बिफोर शब्द का जब प्रयोग किया गया तो ₹1,100 यानी कि ₹1,100 कमीशन की गणना की गई है और जब आफ्टर शब्द का प्रयोग किया गया है तो ऐसी स्थिति में ₹1,000 कमीशन की गणना हुई है। एक और बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जब क्वेश्चन में लिखा हो कि कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, तो ऐसी स्थिति में भी जो सेकंड फार्मूला है, जो सेकंड मेथड यहाँ पर कैलकुलेशन का है, वही लागू होता है। तो नेट प्रॉफिट का मतलब भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ही होता है। एक और विशेष बात यहाँ पर नोट करने की है कि अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी थर्ड पार्टी को हमने वहां पर मैनेजर की नियुक्ति दी है तो ऐसी स्थिति में उसका जो कमीशन बनता है उस कमीशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यदि ये कमीशन किसी पार्टनर को दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में इस कमीशन की रिकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में की जाएगी। और अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें कमीशन की कैलकुलेशन भी होगी और इसके साथ साथ फिक्स एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दोस्त एंड सहेली स्टार्ट ए बिजनेस विद कैपिटल्स ऑफ ₹45,000 एंड ₹35,000 ऑन 1 अप्रैल 2016। तो एक पार्टनर का नाम दोस्त है, दूसरे का नाम सहेली है और दोनों ही ये पार्टनरशिप में यहाँ पर एंटर हुए हैं। अभी अभी इन्होंने व्यवसाय शुरू किया है और आगे लिखा है, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल्स एट 6% पर एनम। 6% वार्षिक की दर से कैपिटल्स पर इंटरेस्ट लगाया जाता है। दोस्त is entitled to get a salary of ₹400 per month together with a commission of profit 10% on net profit remaining after deducting interest and salary but before charging any commission। आगे लिखा है, सहेली is entitled to get a salary of ₹500 per month together with a commission of 10% of net profit remaining after deducting interest on capitals, salary and after charging all commissions। The profit of the year 2016-17 before calculation of interest on capital but after charging salary of partners amounted to ₹24,000
800 और आगे लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड और सेकंड पॉइंट है व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो दोनों प्रकार के यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स हमने तैयार करने हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम तैयार करेंगे और हेडिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो सबसे पहले यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में प्रॉफिट की एंट्री करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन हमने ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉफिट यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है 24,800 का, ये आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ पार्टनर्स दिया हुआ है। तो सैलरी का अमाउंट इसमें हम जोड़ देंगे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से संबंधित सभी आइटम्स यहाँ पर लिखी जाती हैं, जैसे सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स है, कमीशन है, इस तरह से। तो 24,800 में हम जो सैलरी है, सैलरी का अमाउंट यहाँ पर जोड़ रहे हैं। सैलरी टू दोस्त ₹4,800 एंड सैलरी टू सहेली ₹6,000, ये हम जोड़ देंगे इसमें और इस प्रकार से 35,600 का प्रॉफिट यहाँ पर हम शो करेंगे। इसके उपरांत डेबिट साइड के आइटम्स यहाँ पर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले सैलरी को ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं टू सैलरी। तो दोस्त को जो सैलरी दी गई है ₹4,800 की ₹400 पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट की गई है और सहेली को जो सैलरी दी गई है ₹6,000, तो इसकी कैलकुलेशन ₹500 पर मंथ के हिसाब से की गई है और इनका टोटल करके हमने यहाँ पर कॉलम में लिख दिया है ₹10,800। और फिर डेबिट साइड में यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स की रिकॉर्डिंग की गई है। दोस्त की जो कैपिटल है वो है 45,000 की और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दिया गया है 6% पर एनम। तो इस हिसाब से यहाँ पर दोस्त का जो अमाउंट बनता है इंटरेस्ट का वो 2,700 बनता है और सहेली है उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है 2,100 क्योंकि सहेली की जो कैपिटल है वो 35,000 है और इस प्रकार से इन दोनों का टोटल करके हमने यहाँ कॉलम में लिख दिया है ₹4,800। अब जो इस क्वेश्चन में मुख्य आइटम यहाँ पर बताई गई है वो है कमीशन की। तो टू कमीशन टू दोस्त, तो दोस्त के कमीशन की कैलकुलेशन हम करेंगे। जो क्वेश्चन में बताया गया है ठीक उसी को हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में जो लिखा गया था कि दोस्त इज एंटाइटल्ड टू गेट ए सैलरी ऑफ ₹400 per month together with a commission of 10% of net profit remaining after deducting interest but before charging any commission। इसलिए जो अमाउंट होगा उसका सिंपल परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया गया था 24,800 का, तो ये जो प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट इसमें से हम लेस कर देंगे, वो आप देख रहे हैं ₹4,800 का है और वो लेस करने के उपरांत जो हमारे पास प्रॉफिट का अमाउंट आता है वो 20,000 का आता है। तो ₹20,000 पर हम सिंपल 10% की दर से यहाँ पर कमीशन कैलकुलेट करेंगे तो वो बनता है ₹2,000। तो दोस्त का कमीशन हो गया ₹2,000। ठीक इसी प्रकार से जो सहेली है उसका कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे और जो क्वेश्चन में लिखा गया था उसको हम बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। जो क्वेश्चन में लिखा गया है उसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि सहेली इज एंटाइटल्ड टू गेट ए सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ टुगेदर विद a commission of 10% of net profit remaining after deducting interest on capitals, salary and after charging all commissions। तो आफ्टर शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो अब हमने क्या करना है कि जो क्वेश्चन में 24,800 का प्रॉफिट दिया गया था तो उसमें से हम क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स का अमाउंट लेस कर देंगे क्योंकि बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स वो अमाउंट दिए गए हैं। तो 24,800 माइनस ₹4,800 और माइनस करेंगे हम जो दोस्त को कमीशन दिया गया है ₹2,000 का क्योंकि आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशंस यहाँ पर दिया गया है। तो 2,000 वो लेस कर देंगे। तो इस प्रकार से जो अमाउंट हमारा यहाँ पर बनेगा वो 18,000 का बनेगा जिस पर हमने कमीशन की कैलकुलेशन करनी है। तो सहेली का कमीशन यहाँ पर क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है इसलिए 10/110 हम यहाँ पर करेंगे। तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 110, तो ये जो अमाउंट बनता है ₹1,636.30 यानी कि 1,636 रुपए अप्रोक्सीमेटली ये अमाउंट बन गया। और इसी अमाउंट की एंट्री यहाँ पर हम टू कमीशन टू सहेली के सामने लिखेंगे ₹1,636। तो इस प्रकार से सभी आइटम्स लिखने के उपरांत हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये देखेंगे कि कितने रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर शेष रहता है।
तो क्रेडिट साइड का टोटल आप देख रहे हैं, एक ही आइटम यहाँ पर है 35,600 और फिर डेबिट साइड के आइटम इसमें से लेस कर दी हमने, तो रिमेनिंग अमाउंट जो यहाँ पर प्रॉफिट का रहता है वो है 16,364। तो जहां तक क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात है वो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, इसलिए ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट इक्वल दोस्त में और सहेली में इक्वल 1:1 के रेशो में बांटा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स बनाने के लिए बोला गया है और साथ साथ फिक्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने के लिए बोला गया है। जब फिक्स कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रॉफिट है वो करंट अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है, और जो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो प्रॉफिट है या लॉस है उसको हम कैपिटल अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं और फिर दोनों साइड का टोटल हमारा ये इस प्रकार से इक्वल हो जाएगा। और अब हम कैपिटल अकाउंट्स यहाँ पर तैयार करेंगे। जब फिक्स कैपिटल अकाउंट्स हम बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट में यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि दोस्त ने यहाँ पर कैपिटल लगाई है 45,000 की और सहेली ने यहाँ पर कैपिटल लगाई है 35,000 की, और इसके उपरांत दोनों ने कोई एडिशनल कैपिटल यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं की है और ना ही कोई ड्रॉइंग्स का अमाउंट परमानेंटली यहाँ से उन्होंने विड्रॉ किया है, इसलिए सेम बैलेंस यहाँ पर रहेगा। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट्स में यही रहता है, तो सेम जो बैलेंसेज हैं उनको हम आगे लेकर जाएंगे टू बैलेंस शीट करके, और इस प्रकार से टोटल इनका हम ऐसे दिखाएंगे। तो जो फिक्स कैपिटल अकाउंट्स बनाए जाते हैं तो उनके साथ करंट अकाउंट्स बनते हैं। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट्स का फॉर्मेट आप ये देख रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस दोस्त ने और सहेली ने मिलकर अभी अभी शुरू किया है, इसलिए जो करंट अकाउंट्स के बैलेंसेज हैं वो पहले के बैलेंसेज कोई यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल नए ये करंट अकाउंट यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले करंट अकाउंट्स के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स लिखा गया है, वही सेम अमाउंट जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखे थे वही सेम अमाउंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, ₹2,700 एंड ₹2,100। फिर सैलरी की बात है, बाय सैलरी दोस्त के लिए सैलरी है ₹4,800 और सहेली के लिए सैलरी है ₹6,000। फिर कमीशन जो हमने कैलकुलेट किया वो हमने लिखना है बाय कमीशन ₹2,000 एंड ₹1,636। और फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने किया इक्वल अमाउंट ₹8,182, दोनों के लिए सेम अमाउंट है, वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो इस प्रकार से सारी आइटम्स हमने करंट अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दी हैं और इसका जो टोटल है वो टोटल हम करेंगे और बैलेंस को हम आगे लेकर जाएंगे टू बैलेंस शीट। ₹17,682 ये दोस्त के लिए बैलेंस है और सहेली के लिए बैलेंस यहाँ पर दिया गया है ₹17,918, और दोनों साइड का टोटल ऐसे हम बराबर कर देंगे। और अब हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स तैयार करेंगे। तो हेडिंग लिख दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और सबसे पहले जो आइटम क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिखी गई है बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि दोस्त ने जो यहाँ पर कैपिटल लगाई है 45,000 की है और सहेली ने जो कैपिटल लगाई है 35,000 की है, उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर कर दी गई। और फिर इंटरेस्ट की, सैलरी की, कमीशन की और जो प्रॉफिट्स की एंट्री है वो सारी की सारी हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स के अंदर ही रिकॉर्ड करते हैं, और वही किया गया है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये अमाउंट लिख दिए गए हैं, बाय सैलरी फिर अमाउंट जो है लिखे गए हैं दोस्त और सहेली के लिए अलग अलग, फिर जो है बाय कमीशन लिखा गया है, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, तो ये प्रॉफिट का शेयर यहाँ पर लिखा गया है। और फिर बैलेंस है, बैलेंस हम आगे यहाँ पर लेकर गए हैं और दोनों साइड का टोटल यहाँ पर हमने बराबर कर दिया है। तो इस प्रकार से ये फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स हमारे तैयार होते हैं। इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपको आज का टॉपिक जो है समझ में आ गया है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आप इंजॉय कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और इंजॉय कॉमर्स चैनल की चर्चा अपने मित्र दोस्तों में करना ना भूलें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।